हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. good evening, sir. ठीक है। Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो अब इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं। लास्ट क्लास में हमने जहां तक पहुंचे तो उसके अब आगे फटाफट कंटिन्यू करके फिनिश करना है, क्योंकि बहुत पीछे चल रहा है सिलेबस। अब अगला जो वैरायटी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आपने सुना भी होगा एनसीईआरटी में इसके बारे में। अब जैसे डिफरेंशिएशन में हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, है ना। जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल होता है, u डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू, है ना। वैसे Yes, sir. ही इसके केस में जब दो फंक्शन आए अलग अलग, दो अलग अलग टाइप के फंक्शन प्रोडक्ट में आए, और ये दोनों फंक्शन क्या है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। व्हेन टू डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, जब दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन अगर प्रोडक्ट में आए तब उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, ये हमको इस टॉपिक में सीखना है। अभी दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन कैसे हो सकते हैं? ये हो सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, और कौन से होते हैं, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो मतलब ये मान लो दो अलग अलग वैरायटी के फंक्शन है, अगर वो प्रोडक्ट में तो उसको इंटीग्रेट कैसे करना वो हमको इसमें सीखना। दो अलग अलग वैरायटी कौन कौन सी हो सकती है? ये सारी वैरायटी जो यहाँ पे की हुई है। आ रही बात समझ में? बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। फॉर्मूला क्या होता है? इसमें से किसी एक को मान लो आपने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, दूसरे को सेकंड फंक्शन मान लिया, तो फॉर्मूला क्या है एकदम याद रखने का तरीका याद, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये स्कूल में आपके कवर हो चुका है या बाकी था? Yes, sir. Yes, sir. सबके हो गया कवर? No, sir. ठीक, तो ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका है क्या है? फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन, इसको याद भी ऐसे ही रखना जैसे मैं बोल रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन लिखते जाओ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो जल्दी से इसको। लिख लिया? Yes, No, sir. sir. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है, हाँ है ना। Yes, sir. और फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे एज इट इज है, और फर्स्ट फंक्शन का यहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो सेकंड फंक्शन, अब यहाँ पे किसी ना एक को फर्स्ट मानना पड़ेगा, किसी एक को सेकंड मानना पड़ेगा। तो जनरली Yes, सेकंड sir. इसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन हमें पता होता है, और फर्स्ट इसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन हमें पता नहीं होता है। तो फर्स्ट किसको मानेंगे? जिसका इंटीग्रेशन जनरली डायरेक्ट पता नहीं हो। और सेकंड किसको मानेंगे? जिसका इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं अलग अलग तरीकों से। तो सेकंड फंक्शन मतलब वो जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है, फर्स्ट फंक्शन मतलब वो जिसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता। अब किसका इंटीग्रेशन हमें जनरली नहीं पता रहता है? इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं पता होता, लॉगरिथमिक का इंटीग्रेशन हमें पता नहीं होता है ना। मैंने पूछा भाई साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या है, तो आप नहीं पता। इसका डिफरेंशिएशन पता रहता है साइन इनवर्स का, लेकिन साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ये हमें नहीं पता। लॉग का इंटीग्रेशन क्या होगा ये भी हमें नहीं पता।
तो फर्स्ट फंक्शन मानने का जो तरीका है टू अज्यूम first function, we can follow this sequence. एक शॉर्ट ट्रिक है ILATE, आईलेट. आई मतलब इनवर्स फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब एल्जेब्रिक, Algebraic. ई मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई मतलब एक्सपोनेंशियल. तो इस सीरियल में जो आ रहा है जैसे आई फिर एल फिर ए फिर टी फिर ई, इस सीरीज में मान लो अगर एक इनवर्स है और एक एल्जेब्रिक है तो जो जो पहले आ रहा है उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे. मतलब इस सीरियल में ILATE जो लेटर पहले आ रहा है उसको फर्स्ट फंक्शन, उसके बाद वाले को सेकंड. और फंडामेंटल लॉजिक क्या है, सेकंड जनरली उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन पता हो. ILATE ध्यान रखना. और फर्स्ट उसको जिसका डिफरेंशिएशन पता है और डिफरेंशिएशन करने का फायदा हो. अच्छा, कभी कभी क्या होगा, दो फंक्शन ऐसे होंगे जिसमें दोनों का इंटीग्रेशन पता है, दोनों का डिफरेंशिएशन पता है, तो तब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन करने पे चीजें थोड़ी आसान हो जाए, है ना. जैसे अगर मान लो आपके पास इस तरह से कुछ हो, एक एक्स और मान लो दूसरा साइन एक्स हो. अब दोनों का डिफरेंशिएशन, दोनों का इंटीग्रेशन हमें पता है, लेकिन अगर मैं इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लूंगा तो इसका जब इंटीग्रेट करूंगा तो क्वेश्चन और लेंदी होगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन x² by 2 आएगा, वापस उसका इंटीग्रेशन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना. क्योंकि इसका इंटीग्रेशन अगर करूंगा तो क्वेश्चन बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन वन हो जाएगा और क्वेश्चन थोड़ा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा. तो इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, सेकंड. और वैसे भी देखो एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में कौन फर्स्ट आ रहा है, एल्जेब्रा. तो एल्जेब्रा को फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड. क्लियर है. Yes, Yes, sir. sir. फर्स्ट फंक्शन मानने के लिए ये सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो, ILATE, आईलेट. जो जो लेटर पहले आ रहा है उसको फर्स्ट फंक्शन मान लेना. इनवर्स, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल. फॉर्मूला रट लेना, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. क्लियर है. Yes, Yes, sir. sir. चलो करो फटाफट.
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, अब देखो मैं अब अप्लाई कर रहा हूँ, एक बार अपना अपना आंसर देखना, कोई मिस्टेक हो तो बताना। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल, तो किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानेंगे? Algebraic को sir Algebraic first और exponential को second function. हाँ, ए पहले आ रहा है तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या आ जाएगा e की पावर x। किया था सबने? Yes, Yes, sir. sir. अब यहाँ पे वापस क्या हुआ कि x और e की पावर दो अलग अलग फंक्शन फिर से आ गए प्रोडक्ट में, तो एक बार और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। Yes, sir. एक बार और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसको वापस फर्स्ट फंक्शन, इसको वापस सेकंड फंक्शन, इस पूरे का इंटीग्रेशन है ना। Yes, sir. मान लो 2 को बाहर ले लिया मैंने, तो अगेन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशिएशन इस बार 1 हो जाएगा, One इंटीग्रेशन हो है ना, Yes, sir. तो जाएगा x e की पावर x माइनस इस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। ये आपका आंसर। अब चाहो तो e की पावर x कॉमन वगैरह लेके आंसर निकाल लेना। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट 2 बार लग गया। अगला, अच्छा आप देखो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए e की पावर ln x दिया हुआ है, जब ये बेस e होता है और ये भी e है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? E की पावर x. नहीं नहीं, बताओ। X ही आ जाएगा. x आ जाता है ना। लॉग की प्रॉपर्टी इसको याद रखो, ये तो भूलना नहीं किसी को भी। Yes. यहाँ पे a हो यहाँ पे a होती है, इसको क्या लिखते हैं? b लिखते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो Yes, क्वेश्चन में sir. e की पावर x Yes, को आप sir. लिख सकते हो x इंटू साइन x। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में किसको फर्स्ट किसको सेकंड? X को first, sin X को second. अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो जगह माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? साइन एक्स। Sin X plus C. क्या समझ में आ रहा है? पक्का बताओ हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. जिसको भी डाउट है कोई भी स्टेप में तो पूछ लेना। अगला ln x। अब ln x अकेला फंक्शन है, अब यहाँ पे दो फंक्शन तो है ही नहीं, तो दूसरा फंक्शन हम क्या? अब ln x का इंटीग्रेशन भी नहीं पता कि ln x का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता किसका डिफरेंशिएशन ln x आता है ना। तो एक फंक्शन नहीं दिया तो उसको मैं क्या मान लेता हूँ? 1। कुछ भी नहीं दिया हो तो क्या मान सकते? 1 मान सकते Yes, sir. ना। अब इसका तो इंटीग्रेशन मुझे पता ही नहीं, तो जिसका इंटीग्रेशन पता नहीं उसको तो फर्स्ट फंक्शन ही मानना पड़ेगा और 1 को सेकंड फंक्शन। क्लियर है? Yes, sir. अब फॉर्मूला अप्लाई करो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x का 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ln x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटीग्रेशन ऑफ X. और 1 का इंटीग्रेशन 2, यहाँ पे x x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा देखो x ln x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x प्लस c। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये रख सकते हो ln x का फाइनल इंटीग्रेशन क्या आया? x ln x माइनस x प्लस c। अब चाहो तो x कॉमन लेके जो भी करना हो। क्लियर हो गया? Yes, sir. sir. वेरी गुड। एक और वेराइटी, चलो इसको ट्राई करो। अब सोचो ना, दिमाग लगाना, इसको कैसे ब्रेक करें ताकि चीजें थोड़ी आसान हो जाए। किसी का इंटीग्रेशन पता हो किसी का नहीं पता हो तो देख लेना।
तो बताओ कैसे तोड़ेंगे इसको? secant secant cube square x. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेकेंड स्क्वायर को अलग कर दे, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन शायद पता होता है आप लोगों को, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता होता है, याद है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे दोनों सेम टाइप के फंक्शन, अब यहाँ पे वो आइलेट वाला रूल नहीं लग सकता, अब यहाँ लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन पता होता है उसको फर्स्ट मानते कि सेकेंड? First. Second one. जिसका इंटीग्रेशन पता है उसको सेकेंड और इसको फर्स्ट। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अप्लाई करो फॉर्मूला। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10x Yes, sir. Yes, sir. माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सेकेंड का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेकेंड एक्स इंटू 10x, ऐसा कुछ होता है ना, Yes, sir. Yes, sir. ये इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। अब फिर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन का। तो ये तो हो गया, चलो सॉल्व, इसको तो लिख दोगे सेकेंड एक्स इंटू 10x माइनस, यहाँ पे देखो क्या बचा, सेकेंड एक्स बचा है और 10 स्क्वायर बचा हुआ है। अब 10 स्क्वायर को क्या करेंगे? 1 minus secant square. हाँ, वापिस से देखो, हर बार की तरह 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर लिखो, क्योंकि 10 Yes, स्क्वायर का तो sir. कुछ पता नहीं होता। क्या लिखेंगे इसको? 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर, सॉरी सेकेंड स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस थोड़ी, Yes, sir. 1 प्लस 10 स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। Yes. तो ये देखो क्या हो जाएगा, सेकेंड एक्स इंटू 10x माइनस, ये मल्टीप्लाई जब करोगे तो देखो क्या क्या आएगा, एक तो सेकेंड एक्स सेकेंड क्यूब एक्स आएगा और माइनस माइनस प्लस सेकेंड एक्स आएगा। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब देखो Yes, ये तो sir. वापस वही क्रिएट हो गया, जहां से स्टार्ट किया था वही वापस क्रिएट हो गया, है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो ऐसा आपके साथ होगा बहुत सी बार। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको मान लो आई अज्यूम कर लिया। क्या मान लिया आपने? आई। ये जो इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू क्या अज्यूम कर ली? आई। तो ये भी आई के बराबर होगा, है ना? Yes. Yes, sir. तो ओरिजिनल जो इंटीग्रेशन है उसको आई मान लिया, तो वापस आपके पास आई क्रिएट हो गया, तो इसकी जगह वापस आई लिख दोगे। Yes, sir. ठीक है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, देखो मैं ऊपर की तरफ। तो देखो आई इक्वल टू सेकेंड एक्स इंटू 10x, और ये जो सेकेंड एक्स क्यूब है ये तो आई के बराबर ही, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स क्यूब के आई के बराबर है, प्लस सेकेंड का इंटीग्रेशन। सेकेंड का इंटीग्रेशन याद करो क्या सिखाया था, फॉर्मूला बताया था सेकेंड का इंटीग्रेशन, Minus लॉग, log. नहीं प्लस में लॉग ऑफ Second फॉर्मूला, plus 10. हाँ सेकेंड एक्स प्लस 10x। वेरी गुड, फॉर्मूला एकदम रटे होने चाहिए। अब ये माइनस आई उधर जाके प्लस आई हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ आई हो जाएगा, Yes, sir. है ना? मुझे तो सिर्फ आई से मतलब है ना। ये हो जाएगा लॉग सेकेंड एक्स प्लस 10x प्लस सी, और टू को उधर जाके डिवाइड कर देना पूरे से, तो ये आपका आंसर आ जाए। क्लियर? बोलो। Yes, Yes. sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो कभी कभी तो डायरेक्ट दिख जाएगा, कभी कभी खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, कभी कभी खुद से लॉजिक लगाना पड़ेगा, किसको फर्स्ट किसको सेकंड, सेकंड उसको जिसका इंटीग्रेशन पता है, फर्स्ट उसको जिसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, चलो जल्दी से एक ट्राई और कर लो, ये 2022 में आया था। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लगाओ। मैं क्वेश्चन ढंग से वापस उतार दो।
चलो मैं सिखाता हूँ। देखो सबसे पहले तो इस साइन को दोनों को अलग अलग कर दें। पहले इस साइन को अलग अलग कर दिया, क्लियर है? Yes, sir. अब सुनना ध्यान से। देखो इसको तो देख के हो रहा है कि हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है क्योंकि यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता ना, अभी तक सीखा है कुछ, तो इसको भी ऐसे कैसे रहने देते हैं। जिसका नहीं पता उसको अभी छेड़ते नहीं है, ठीक है? इसको अभी कुछ भी नहीं छेड़ा, ये आपका IX है, इधर लिख नहीं पा रहा हूँ। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप? किसको फर्स्ट किसको सेकेंड बोलो? Sin inverse को 1 first sir, secant square x को sec. इसको फर्स्ट मान ले, इसको सेकंड मान ले, हाँ है ना? Yes, sir. ठीक है, अब अप्लाई कर दे तो फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो पहले का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये आगे आ जाएगा और एक पावर एक कम हो जाएगी, है ना? Yes, sir. इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये समझ में आया? Yes, sir. अब बताओ क्या करें? फिर इसके बाद sin x का डेरिवेटिव नहीं करेंगे? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। हाँ साइन का डिफरेंशिएशन भी होगा, सही बताया आपने, इनटू cos x, सही है? हाँ पहले पावर का कर दिया फिर साइन का कर दिया, थैंक यू, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. इसको हम पूरा लिख देता हूँ। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस वो बचा हुआ फंक्शन एज इट इज, ठीक है? अभी यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूँ, समझ जाना वो, ठीक है? ये वाला है ना? Yes, sir. ये बचा हुआ भी इसको कुछ नहीं छेड़ रही है, ऐसा कैसा नीचे लिखा हुआ है। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो tan है, tan को क्या लिख देंगे? साइन बाय कॉस। Yes, sir. ये कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है? tan की जगह लिख दिया साइन बाय कॉस, और ये वाले कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन की पावर 1, यहाँ पे साइन माने 2023, तो जब दोनों की पावर ऐड हो जाएगी तो 2022 बन जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और देखो प्लस वो ये प्लस में बना, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, और वो ऊपर वाला माइनस वाला पहले से बैठा हुआ है। क्या देखो सेम वापस सेम फंक्शन क्रिएट हो गया, जानबूझ के इन्होंने टफ दिया था क्योंकि ये वापस क्रिएट होना था, हाँ है ना? देखो वापस के ये और ये सेम ही है, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। Yes, sir. आपके पास सिर्फ क्या बचेगा? 10x इंटू या फिर डिवाइडेड बाय या फिर मल्टीप्लाई कर दो sin x की पावर माइनस 2022। अब देखो क्वेश्चन दिखने में बहुत अजीब है, लेकिन एक सिंपल एक पार्ट में आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई किया, दूसरा पार्ट अपने आप कैंसिल आउट हो गया। तो कभी भी एक चीज, एक रूल, एक मंत्र हमेशा ध्यान रखना जेई के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। क्वेश्चन की शक्ल को देख के कभी मत जज करना कि आपसे नहीं हो पाए, ये बहुत सी बार होता है। अपन क्वेश्चन की शक्ल देखते हैं, अपन को लगता है टफ है, छोड़ देते हैं। अभी जैसे पिछले टेस्ट में भी हुआ था, यहाँ पे भी क्वेश्चन बहुत अजीब दिख रहा था, लेकिन आप एक पहली दो स्टेप अगर करते, अलग अलग करते, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते, चीजें अपने आप आसान हो जाती है। आपके पास इंटीग्रेशन IX कितना है? 10x अपॉन sin x की पावर 2020। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, अब तो sir. जो पूछा वो निकाल लेना, जो पूछा है। अच्छा प्लस सी भी लिख देना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी। अब यहाँ पे आपको एक कंडीशन गिवन है, ये वैल्यू ये कंडीशन आप पुट अप करोगे तो इससे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। फिर एक एक करके ऑप्शन से सारे चेक करने पड़ेंगे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। क्लियर है? हमेशा आपको कंडीशन क्यों देते हैं? ये वाली कंडीशन है, गिवन कंडीशन क्यों देते हैं? ताकि ये अप्लाई इसमें करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? सी की वैल्यू आ जाएगी।
क्योंकि आपको आई एक्स पता है, एक्स पता है, तो यहाँ से सी आ जाएगा, सी की वैल्यू वापस यहाँ पुटअप कर देना, फिर एक एक करके चारों ऑप्शन चेक करना कौन सा सेटिस्फाई कर। क्लियर है? Yes, यहाँ पे sir. क्या किया, कंडीशन sir. क्या, एक्स की जगह पाई बाय 4 रखना है, तो आई एक्स की वैल्यू ये आएगी, तो वहां से सी निकाल लेना, सी निकाल के फिर चार ऑप्शन चेक करना। क्लियर है? तो सी आपका 0 आ जाएगा, और सी अगर 0 आ जाएगा तो आई एक्स आपका ये बन जाएगा, फिर एक एक ऑप्शन को चेक कर लेना रख रख के। यही बात समझ में कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, एक और देख लो चलो। कुछ दिमाग लगाया, क्या ऑब्जर्वेशन किया? ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। बोलो, हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं? Yes, sir. आ रही है बस. जवाब ही नहीं देते यार। कुछ दिमाग लग रहा है इसमें? सोचो, ऊपर जो टर्म गिवन है, नीचे जो टर्म गिवन है, उनको ध्यान से ऑब्जर्व करो, सोचो, दिख जाएगा चीजें। 10x थोड़ा to सा, t मान. नहीं नहीं नहीं, और सोचो, ऊपर जो टर्म्स गिवन है, नीचे जो टर्म गिवन है, क्या कैसे रिलेट हो रहे हैं आपस में? घूरो ध्यान से इसको, लगाओ लगाओ, जो 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 मन में आ रहा है वो। हाँ बोलो, हाँ कमलप्रीत बोलो, क्या कह रहे हो? सर 1 + tan स्क्वायर x सेकंड स्क्वायर x के इक्वल होता है. 1 प्लस, tan स्क्वायर x. नहीं वो तो होता है, वो तो चलो प्रॉपर्टी है उस ट्रिग्नोमेट्री की। यहाँ पे एज अ इंटीग्रेशन वगैरह में आपने क्या यहाँ पे सोचो कि टर्म्स को देखो, क्या तरीका अपना है इसको। किसी चीज का कुछ दिख रहा है आपको, क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है, कोई डिफरेंशिएशन दिख रहा हो, किसी सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करें, क्या करें अप्लाई? लगाओ दिमाग थोड़ा। x 10x plus 1 को t मान लेंगे. हाँ बहुत बढ़िया। उससे फायदा क्या होगा? x 10x प्लस 1 को अगर t मानेंगे तो क्या फायदा होगा? सर ऊपर का इसका dt में difference- चला जाएगा. हाँ देखो ध्यान से, x 10x का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है,
दिखा आप सबको? Yes, sir. चलो करो ट्राई एक बार, लेकिन फिर एक्स स्क्वायर को भी हटाना पड़ेगा, लगाओ दिमाग, चलो करो। अच्छा मतलब देखो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, मुझे अगर सिर्फ इतना पोर्शन अगर होता तो इसका इंटीग्रेशन करना आसान है। क्यों? क्योंकि नीचे वाले को टी मानूंगा, ऊपर वाला पूरा डीटी में चला जाएगा। हाँ है ना? Yes, sir. तो इसका इंटीग्रेशन मेरे को पता है। तो जिसका और बच्चे बाद अब ये इसके ये दिक्कत दे रहा है ये साथ में, तो अपन इसको इसका इंटीग्रेशन पता है, इसको सेकंड फंक्शन इसको फर्स्ट फंक्शन मान ले। Yes, sir. है ना? तो सेकंड का इंटीग्रेशन अलग से निकाल के रख लेते हैं ताकि फिर डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे। सबको चमक रहा है? देखो नीचे जो x 10x उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ था, यही ऑब्जर्वेशन आपको करना था। x 10x का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? प्रोडक्ट रूल से करोगे। Yes, sir. है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो ये ऑब्जर्वेशन आपको सोचना होगा। x 10x को प्लस 1 को अगर t मान ले, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू 10x प्लस x एज इट इज 10x का डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर x 1 का डिफरेंशिएशन dx इक्वल टू dt। देखो ये तो ऊपर दिया हुआ था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसको अपन इसका स्क्वायर था ना, इसको t मानोगे ऊपर वाला dt में चला जाएगा, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1 बाय टी स्क्वायर dt। टी स्क्वायर मतलब t की पावर -2 का इंटीग्रेशन प्लस 1 अपॉन प्लस 1, तो ये हो जाएगा -1 बाई टी। है ना? इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? -1 बाई टी आ जाएगा। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या आया? -1 बाई टी। टी किसको माना था? X tan X plus 1. है ना? तो फॉर्मूला अप्लाई करो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन ऑलरेडी अपन ने निकाला है, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 2x. इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ था नो डाउट, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको सीखने लायक क्वेश्चन था। अब देखो वापस क्या हो गया, यहाँ पे तो बन गया -x² अपॉन x 10x प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन x 10x प्लस 1। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? एक बार देख लो सारी स्टेप्स एवरीवन, Yes, sir. सब लोग प्रॉपर्ली देख लो। अब देखो यहाँ तक ये हो गया। अब जो एक्स्ट्रा पोर्शन आया उसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? अब मेरे पास क्या आ गया देखो फाइनली, ये तो इंटीग्रेट हो गया -x² अपॉन x 10x प्लस 1 प्लस बचाओ पोर्शन क्या है? 2x अपॉन अब बताओ इस सेकंड पार्ट को कैसे इंटीग्रेट, और तो कुछ नहीं बच रहा था। सही है ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. आ रहा है। फंक्शन सही माना था, नीचे होल स्क्वायर था ना, उसको टी माना तो ऊपर वाला पूरा dt में चला गया। 1 बाई टी स्क्वायर, 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? पावर -2, तो -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो पावर -1 आ जाएगी, तो 1 बाई टी हो जाएगा, -1 बाई टी। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड -1 बाई टी। हाँ सही है, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, अब इसमें इसमें सोचना है कि अब इसका क्या करें सेकंड पार्ट का। और क्या करें? चलो जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो tan को कन्वर्ट करो sin बाय cos में, करो ट्राई। सर ये सेकंड वाला कोट बन जाएगा। नहीं कॉट नहीं, साइन बाय कॉस में तो यहाँ पे tan से कुछ दिख नहीं रहा है ना, कुछ कॉट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कॉट करने में भी। दूसरा ऑप्शन क्या है? साइन x बाय cos x में कन्वर्ट करते हैं, तो नीचे cos आएगा Yes, sir. Yes, प्लस sir. एलसीएम जब लोगे
एलसीएम कॉस आ जाएगा और वो वाला कॉस का एलसीएम ऊपर पहुंच जाएगा। यस सर। तो मैं एलसीएम लेके लिख रहा हूँ, तो ये भी एक्स है। देखो इस tan को लिख दिया साइन बाय कॉस और एलसीएम लेने के बाद ये बन गया। सही किया ना? यस सर। Yes, sir. अब वापिस दिमाग लगाओ, अब दिखेगा शायद। लगाओ बच्चों दिमाग, सोचो, थोड़ा हो जाएगा, भरोसा रखो खुद पे। एक्स साइन एक्स को सर टी मानेंगे। क्या करें? वापिस बोलना। एक्स साइन एक्स को टी मानेंगे। चलो मान के देख लेते हैं। आपने बोला एक बार ट्राई, इससे भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो मान के देखते हैं। इसको टी मानने से क्या फायदा होगा देखते हैं। इसका दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स एज इट इज साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, है ना? यस यस सर। सर। dx इक्वल टू dt। तो ये आ रहा है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? साइन एक्स एक्स्ट्रा आ रहा है। यस तो इस सर। पूरे को अगर टी मानते तो देखो वो उसका डिफरेंशिएशन साइन भी कट जाता है ना? Yes, sir. इस पूरे को टी मानने पे फायदा हो जाएगा। एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, जिस इसको टी मानोगे इसका डिफरेंशिएशन कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? माइनस साइन एक्स यस Yes, सर। sir. dx इक्वल टू, देखो चीजें अपने आप दिखेगी अगर बस हिम्मत करके अप्लाई करना है। यहाँ पे बहुत अजीब दिख रहा था, क्वेश्चन ही बहुत टफ दिख रहा था, लेकिन जैसे ही नीचे वाले को टी माना ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा। एक्स कॉस एक्स dx ये dt में चला जाएगा, है ना? यस सर। तो क्वेश्चन में क्या कन्वर्ट किया? 2 को तो बाहर भेज दो, नीचे वाले को टी ऊपर वाला dt, 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log t। यस सर। तो log ऑफ t मतलब, एक्स और यहाँ पे क्या बचा था मेरे पास? बोला, समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, प्लस सी। अब सी निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी, देखते हैं। आई ऑफ 0 इक्वल टू 0, एक्स को 0 रखने पे इंटीग्रेशन भी 0, तो वहां से सी आ जाएगा। एक्स को 0 रखोगे, देखो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये 1 बन जाएगा, ये तो सी की एक्स आई ऑफ 0 इक्वल टू 0 रखने पे सी की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। फिर जो भी क्वेश्चन में पूछा है π/4 पे निकाल लेना। क्लियर है? यस सर। सर। तो देखो थोड़ी सी आप इस तरह से कॉन्फिडेंटली सॉल्व करना पड़ेगा, इन क्वेश्चन को घर पे ट्राई करना। समझ में आ रहा है? Yes, यस sir. सर। एक बार इसको कोशिश करो। इसमें वापस आई क्रिएट होगा, वापस हिंट दे रहा हूं मैं आपको, ये फंक्शन वापस क्रिएट होगा, तो इसको आई मान लो। प्रॉपरली ट्राई करके फाइनल आंसर निकालना, आई किसके बराबर आ रहा है। करो कोशिश।
सर फाइनल आंसर साइन EX आ जाएगा। हो गया? यस सर, साइन इंटू E की पावर है फाइनल आंसर। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, किसको फर्स्ट किसको सेकंड माना? सर cos x को माना और सेकंड E की पावर x को। यस, फर्स्ट किसको माना? cos Cos x। ठीक है, चलो अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर x इंटू cos x प्लस e की पावर x इंटू sin x। अब ये वापस वैसा ही हो गया, यस सर। वापस यहाँ पे इसको फर्स्ट इसको सेकंड, यस सर, तो इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा? वापस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। क्लियर है? यस sir. सर। बाकी चीजें ऐसे। अब देखो ये वापस आई क्रिएट हो गया, हमेशा माइनस आई क्रिएट होगा, हाँ है ना? यस सर, ये देखो वो आई तो है, तो जगह माइनस का आई, माइनस का आई उधर आके प्लस आई हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू e की पावर x कॉमन sin x प्लस cos x, है ना? Yes, sir. यस सर, 2 को उधर जाके डिवाइड कर देना, तो यहाँ साथ। क्लियर हो गया? Yes, यस sir. सर, ओके, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया, ट्राई करना। इसके बाद इसी की एक वेराइटी और आती है, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ये फर्स्ट वेराइटी, इस सेकेंड वाली तो छोड़ दो, ये कुछ ज्यादा काम की नहीं, फर्स्ट वेराइटी ज्यादा काम की, इसको आपको याद रखना है कि e की पावर x दिया हुआ, ब्रैकेट में एक फंक्शन एफ एक्स और उसके साथ एडिशन में उसी का डिफरेंशिएशन अगर दिया हो और इसका इंटीग्रेशन पूछा है, तो इसमें आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई के फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हो, मतलब इसको डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इस तरह का क्वेश्चन आए जब भी कि e की पावर x हो बाहर और एक फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन इस तरह से दिया हो एडिशन में, इसका आंसर क्या आ जाएगा? e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो आपको बस क्वेश्चन में ये पहचानना होगा कि किसको एफ एक्स, कौन सा एफ एक्स होगा और कौन सा उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो फाइनल आंसर में क्या लिख दोगे? डायरेक्टली e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो एक तरह का फॉर्मूला है, एक एग्जांपल के तौर पे समझो, अगर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू 1/x प्लस लॉग x, ये करना है मान लो, तो इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हो क्या होगा? e की पावर x log x, हाँ, अब देखो इसमें कौन किसको एफ एक्स माने, कौन किसका डिफरेंस, अगर इसको मैं एफ एक्स मान लूंगा तो ये उसका डिफरेंशिएशन है, यस सर। तो ये एफ एक्स और एफ एक्स का डिफरेंस है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा आंसर? e की पावर x इंटू एफ एक्स मतलब ln x, तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। क्लियर है? यस यस सर। सर, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? e की पावर x tan इनवर्स x प्लस क्लियर हुआ? यस सर, Yes, sir. लेकिन ये तो मैंने बहुत आसान दी है, जिसमें डायरेक्ट अलग अलग दिए थे। कभी कभी आपको क्या देंगे, मिक्स एफ एक्स और एफ डैश एक्स, इनको मिक्स करके दे देंगे, तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा, अलग अलग करके फिर एक को एफ एक्स एक को एफ डैश एक्स बोलना पड़ेगा, हाँ है ना? Yes, समझ आ रहा sir. है?
यस सर। चलो अब दिमाग लगाओ ये तीनों क्वेश्चन में, एक एक करके तीनों सॉल्व करो।
हो गया। Yes, sir. थर्ड नहीं हुआ सर, बाकी दो। ठीक है, चलो फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट में बताओ किसको एफ एक्स माने, किसको एफ डैश एक्स माने। 1/x को fx। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, याद आ रहा है। यस Yes, Yes, sir. sir. अगर इसको f मानोगे तो आपका f डैश हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स। Yes, sir. बोलो, आ गया पक्का। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यहाँ तो डायरेक्ट था, ये E की f Yes, होगा power तो sir. ये f डैश sin. हो जाएगा। Yes, sir. E की power x sin inverse x. Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब तीसरे वाले में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। E की power 10x. तो कैसे सोचा, क्या करें। सर cos 2x Sir. को सर तो cos स्क्वायर x -1 लिख देंगे और फिर बहुत सर वो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर सर उसे अलग अलग कर लेंगे। अच्छा, या फिर अब हाँ मतलब वही एक्चुअली 1 + cos 2x का भी तो फॉर्मूला होता है, वही क्या होता है, Yes, sir. तो cos 2 cos स्क्वायर स्क्वायर x. एक्स, है ना। Yes, sir. और sin 2x का, अब देखो नीचे वाले को भी x में, तो sin 2x को भी कन्वर्ट कर दो। sin 2x का क्या होता है, तो sin x cos x लेंगे। वो sin x cos x। वेरी गुड, जैसे ये करोगे आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। एक मिनट। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 प्लस ये sin 2x की जगह ये लिख दो, 2 कॉमन लोगे, 1 + sin x cos x आएगा आई थिंक। और डिनोमिनेटर में क्या है, 2 cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर को दोनों से अलग अलग डिवाइड कर देना। है ना, यस सर। Yes, sir. तो कैंसिल हो जाएगा। e की पावर x 1/cos स्क्वायर होगा सेकंड स्क्वायर। Yes, और sir. देखो यहाँ पे cos स्क्वायर से डिवाइड, एक cos से cos कैंसिल, तो 10x बच जाएगा, है ना। Yes, sir. अब दिख गया Yes, होगा, sir. ये f डैश। यस सर। E की power x plus x. देखो कभी कभी वही मैं कभी कभी थोड़ा सा कन्वर्ट करके सोचना पड़ता है, जैसे यहाँ पे हाफ हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर दी, फिर हो गया था, हाँ है ना। यस सर। Yes, sir. चलो लास्ट 4 क्वेश्चन आज के लिए फटाफट ट्राई कर लो।
चलो एक दो मैं सिखाता हूँ, फिर आप अप्लाई करना, थोड़े सा अलग क्वेश्चन। फर्स्ट वाले में कुछ सोचा था कि नीचे होल स्क्वायर लीनियर टर्म में नीचे होल स्क्वायर ऊपर थे, ये देखो इसके जैसा ही है शायद, नीचे देखो स्क्वायर है, ऊपर लीनियर टर्म है, इस तरह से। बताओ। तो देखो ऐसी वेराइटी जब भी आए ना, नीचे 2 + x है, बोलो, Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. और 1 + x है, तो नीचे का टर्म ऊपर क्रिएट कर देते हैं। नीचे का टर्म ऊपर क्रिएट करने का तरीका, तो एक +1 -1, एक +1 कर दिया, एक -1 कर दिया। क्लियर है? Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो क्या हो जाएगा, e⁻x, ये 1 + 1 2 + x क्रिएट हो जाएगा, एक -1, और 2 + x को नीचे वाले को अलग अलग कर देना। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग में हो सकता है क्लिक ना किया हो, लेकिन अब ध्यान रहेगा आपको। तो ये अलग कर लिया, ये अलग कर लिया, अब दिखा। Yes, sir. बोलो लीनियर Yes, टर्म में तो sir. 1/x का Yes. डिफरेंशिएशन क्या था, -1/x²। तो अगर ये f है तो ये f', इसका आंसर Yes, क्या sir. देगा, e की Yes, पावर sir. x इंटू एफ एक्स। क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. चलो इसमें दिमाग लगाओ, सेम तरीका सोचो। अपन ने यहाँ पे क्या करा, नीचे जैसा टर्म ऊपर क्रिएट करके अलग अलग करके सोचा, उससे दिख गया था। यहाँ पे करो कोशिश, ऐसा कुछ हो पाएगा क्या? +2 -2 करके हो जाएगा। हाँ, Yes, sir. +2 -2 से लॉजिक लग रहा है। Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. +3 को क्या लिख सकते हैं, +5 -2, और अलग अलग कर दोगे। Yes, sir. यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी, क्या बचेगा, e⁻x 1/x+5 का होल स्क्वायर, और -2/x+5 का होल क्यूब। तो देखो दिख गया क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. इसको f मानोगे तो ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो आपका आंसर आ जाएगा e⁻x इंटू एफ एक्स। चलो इसमें लगाओ। इसमें भी सर +1 माइनस करके हो जाएगा। हो रहा है उससे। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। एक +1 -1 करके अलग अलग करोगे, वापस वैसे ही क्रिएट हो जाएगा। अब लॉजिक बैठ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, है ना? Yes, Yes, sir. sir. चलो एक लास्ट और करो, ये थोड़ा अलग। सर 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से हो रहा है क्या? पता नहीं, करो कोशिश, देखो।
क्या करें बताओ? प्लस 2x और माइनस 2x कर दो। अच्छा, +2x -2 x+1 का, हाँ x+1 का होल स्क्वायर क्रिएट कर दो ऊपर। यस तो x+1 का होल स्क्वायर क्रिएट करने के लिए अगर उससे फायदा हो रहा है क्या, बार देखते हैं। ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसके बाद क्या करोगे? कुछ और सोचो। देखो नीचे x+1 है ना, x+1 का होल स्क्वायर है, तो ऊपर x+1 क्रिएट किया जा सकता है क्या? यस सर। यस सर। कैसे? x+1 x x माइनस -1 x+1 x -1 वो तो उसका फॉर्मूला होता है, x² + 1 का थोड़ी होता है, ये तो इसका होता है ना। यस सर। फिर क्या करोगे? प्लस सोचो, हाँ यही x और करना है। देखो माइनस x। नहीं, +x नहीं, +1 और -1 कर दो ना, है ना। यस सर। x+1 -1 कर दो, +1 -1 करोगे तो ऊपर x² -1 अलग हो जाएगा यस सर। और वो 2 अलग हो जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा सॉल्व। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इससे रिलेटेड मॉड्यूल में क्वेश्चंस होंगे और इसके पहले वाले टॉपिक से रिलेटेड भी मॉड्यूल में क्वेश्चन होंगे, उनको साइड बाय साइड करते रहना। ये चैप्टर कैसे भी करके आपको स्ट्रांग रखना है, ये चैप्टर स्ट्रांग रहेगा तब जाके आगे के चैप्टर आसान लगेंगे। क्लियर है? तो ध्यान यस रखना। सर। यस सर। चलो ठीक, आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मॉड्यूल स्टार्ट कर देना सब लोग प्लीज।